जी हाँ, चलिए आज हम देखते हैं अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। ध्यान से समझ लीजिए, अनुच्छेद लेखन के समय हमें कौन सी बातें ध्यान रखनी होती हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहते हैं। आपको अनुच्छेद लेखन में यानी पैराग्राफ राइटिंग में फुल मार्क्स कैसे मिलेगा, एक बार ध्यान दीजिएगा। मैं सारी बातें आपको बताऊंगा और एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेखन भी आपको बताऊंगा। आप ध्यान से सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आप अनुच्छेद लेखन में किस तरह अपने आप को परिपूर्ण यानी परफेक्ट कर सकेंगे, जिससे कि आपको पूरे अंक मिले यानी फुल मार्क्स मिल सकें आपको। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। देखते हैं, सृजनात्मक लेखन में अनुच्छेद लेखन बहुत महत्वपूर्ण है। ये थोड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद लेखन एक कला है। अनुच्छेद में किसी एक विषय के मुख्य बिंदुओं का उल्लेख सीमित शब्दों में किया जाता है, मतलब कि कम शब्दों में किया जाता है। निबंध और अनुच्छेद में प्रमुख अंतर यह होता है कि निबंध में किसी एक विषय के पक्ष विपक्ष, मतलब उसकी अच्छाई भी बतानी होती है और उसकी बुराई भी, उससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, तथा उससे संबंधित सभी बिंदुओं को लिखा जाता है। किंतु अनुच्छेद में विषय के सीमित पक्षों पर ही विचार व्यक्त किए जाते हैं। यानी अनुच्छेद में जितना हो सके हम कम शब्दों में उस विषय को, उस टॉपिक को समझाते हैं। अनुच्छेद में विषय का अधिक विस्तार देने का स्थान नहीं होता है, मतलब हम उसे अच्छे से डिस्क्राइब करके नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद लेखन मतलब होता है छोटा रूप। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद लेखन हेतु निम्नलिखित बिंदुओं की ओर ध्यान देना बड़ी जरूरी बात है कि अनुच्छेद लेखन के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब आप एक अनुच्छेद लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है। देखिए, विषय से संबंधित सभी मुख्य पहलुओं की रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। यानी आपको जो टॉपिक दिया गया है उससे रिलेटेड मुख्य पहलू यानी मेन पॉइंट जो है आपको पहले बना लेना है कि हमें क्या क्या इसके अंदर लिखना है। तत्पश्चात यानी आफ्टर दैट, उसके बाद उन्हें सीमित शब्दों में व्यक्त करना चाहिए, यानी शॉर्ट छोटे रूप में उन्हें लिखना चाहिए। फिर किसी भी बिंदु के पक्ष तथा विपक्ष में अनावश्यक मतलब अनवांटेड बेमतलब का विस्तार से बचना चाहिए। हमें बेमतलब का उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल यानी जितना हो सके इजी वर्ड्स, सुगम तथा व्यवहारिक होनी चाहिए। यानी बोलचाल की भाषा, जो हम बोलचाल में जो शब्द प्रयोग में लाते हैं, हमें अनुच्छेद लिखते समय उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। फिर इसमें शब्द चयन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, मतलब आप जो शब्द लिख रहे हैं, जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं, ध्यान से आपको ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसे आसानी से समझा जा सकता है कि नहीं, यानी पढ़ने वाला आपकी बात को आसानी से समझ सकेगा कि नहीं, आप इस बात का ध्यान रखें। संकेत बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें। और आपको ऐसे राइटिंग के सब टाइटल्स दिए जाते हैं, तो आप सब टाइटल्स को ही लिखना है। जो सब टाइटल नहीं दिया गया है, आपको मुख्य बिंदु नहीं दिए गए ना, संकेत बिंदु नहीं दिए गए हैं, उनको नहीं लिखना है। जो दिया गया है आपको उसी के बारे में लिखना है। फिर वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। आपके जो सेंटेंस है ना, वो स्मॉल होने चाहिए, छोटे। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी पंक्चुएशन, कहाँ विराम चिन्ह देना, यानी कॉमा कहाँ लगाना है, पूर्ण विराम कहाँ लगाना है, क्वेश्चन मार्क, तो आपको विराम चिन्हों का सही जगह पे प्रयोग करना है। उसके बाद है सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, मतलब सेंटेंस जो है कनेक्टेड होना चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। विषय और संकेत बिंदुओं को केंद्र मानकर ही अनुच्छेद लिखना चाहिए, मतलब आपको जो सब्जेक्ट दिया गया है और जो सब टाइटल्स है उसको आधार मानकर ही लिखना चाहिए, आपको सब्जेक्ट से और सब टाइटल्स से हट करके नहीं। अनुच्छेद में मात्र एक दो पंक्तियों की सूक्ति या उद्धरण
दिए जा सकते हैं। यानी आप सूक्ति और उद्धरण का कम से कम 1 या 2 का ही प्रयोग करेंगे, ज़्यादा नहीं। यानी कुछ अगर आप मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो कम। शब्द सीमा 125 शब्दों से अधिक न हो। यानी अगर आप लिख रहे हैं ना अनुच्छेद, तो आपको 125 शब्द से ज़्यादा ना लिखें, ज़्यादा अधिक ना हो तो अच्छा है। कुछ कम या ज़्यादा होने पर भी अंक ना ही काटे जाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर 125 की जगह पे 30 हो गया या 20 हो गया, 35 हो गया, तो उसके लिए मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। आपको जो हेडिंग दी गई है और उसकी जो सब टाइटल्स हैं, यानी जो आपका मुख्य बिंदु है और उसके जो संकेत बिंदु हैं, उन्हें आपको समझाना रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं। एक मुख्य निबंध जिसके बारे में ऐसे ये अनुच्छेद जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़े हैं, एक अनुच्छेद लेखन हम देखेंगे भी आगे। आपने अपनी जिज्ञासा को यहाँ पर तृप्त करेंगे। कहने का मतलब है कि आप जानना चाहते होंगे कि क्या बताया जाएगा। देखते हैं अभी हम। जी हाँ, चलिए हम देखते हैं एक अनुच्छेद लेखन जिसका विषय है आपके लिए समय का सदुपयोग। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। देखिए इसकी रूपरेखा क्या है। समय अमूल्य धन, समय की कद्र करने से ही सफलता मिलती है। समय की पालक प्रकृति, यानी छात्र जीवन में समय का विशेष महत्व। तो इन बातों को आपको समय का सदुपयोग पर अनुच्छेद लिखते समय ये सारी बातें जो हैं आपको इसके अंतर्गत लिखनी है। देखिए जीवन में समय सबसे अमूल्य धन है, यहाँ पे दिया गया है। देखिए समय अमूल्य धन, समय रूपी धन का सोच समझ करके ही उपयोग करना चाहिए। यानी सोच समझ के हमें समय का प्रयोग करना होता है, उपयोग करना होता है, समय बर्बाद नहीं करना होता है। इसका सही उपयोग करने से ही मानव का भविष्य उज्जवल होता है। अगर आप पढ़ने के समय में पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका भविष्य अंधकारमय होगा, उज्जवल नहीं होगा। और फिर आप बाद में दूसरे को दोषी देने लगेंगे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, माता पिता ने नहीं बोला या बड़े भाई बहन ने हमें नहीं समझाया। जब पढ़ने का समय होता है, आपको कहा जाता है पढ़ने के लिए, तो आप मौज मस्ती में भटके रहते हैं, भरे रहते हैं। डांटने बोलने समझाने पर आपको बुरा लगता है और फिर बड़े होने पर आप पछताने लगते हो। ध्यान रखना। तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। अर्थात कृषि के सूख जाने पर वर्षा व्यर्थ है। यानी खेत में फसल जो है, धान या गेहूं की फसल है, जब वो सूख जाएगी तब वर्षा होने से कोई फायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और समय के बीत जाने पर प्रायश्चित करने का कोई लाभ नहीं है। कहने का मतलब, अगर किसी भी व्यक्ति को प्यास लगी है, उस समय अगर उसे पानी नहीं मिलता है और बाद में उसे बहुत सारा पानी मिलता है तो व्यर्थ है। भूखे को जब भूख लगी है, उस समय आधी रोटी भी मिल जाए तो उसकी प्यास, उसकी भूख मिट सकती है, कम हो सकती है। लेकिन कई दिनों या महीनों बाद आप उसे कई रोटियां दें, अच्छी भोजन दें, जबकि वो रहा ही नहीं व्यक्ति, तो कोई फायदा नहीं। कहते हैं कि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। जो समय बीत जाता है ना, वो कभी भी वापस नहीं आता है। अतः मानव को व्यर्थ में समय नहीं गंवाना चाहिए, यानी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय का सदुपयोग करने से जीवन में निश्चिंतता आती है। यानी जब आप समय का सदुपयोग करेंगे, टाइम टेबल फॉलो करेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें निश्चित रहेगी कि हमें कौन से टाइम पे क्या करना है। और सभी कार्य सुचारू रूप से, मतलब कोई भी काम जो है ना आपका अच्छे ढंग से होते चले जाएगा। प्रत्येक कार्य के लिए पर्याप्त समय मिल जाने के कारण मानव का चित्त मतलब होता है मन, शांत एवं प्रसन्न रहता है। क्योंकि आपने हर काम के लिए समय निश्चित किया है, आप उस समय पर वो काम करेंगे, सारा काम आपका आसानी से होता चला जाएगा, एक भी नहीं रुकेगा। और अगर आपने एक काम करने से इधर उधर कर दिए, समय को बर्बाद कर दिए, तो आपके सारे काम, पूरा शेड्यूल जो है
चेंज हो जाएगा, बदल जाए, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा और बर्बाद हो जाएगा, आप पीछे हो जाएंगे। समय का सदुपयोग ही सफलता का प्रथम सोपान है। अगर आपको सफल होना है ना, तो समय का सदुपयोग करना है, टाइम का गुड यूज करना है। धरती, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, यहाँ तक कि संपूर्ण प्रकृति समय का पालन करती है। सारी चीजें देखिए, समय पर हो तो अच्छा होता है। सूरज अगर सुबह सुबह ना दिखे, दोपहर में दिखे तो कैसा लगेगा, आप खुद सोच सकते हैं। अतः मनुष्य को भी उसका अनुसरण करना चाहिए। समय का सदुपयोग मानव मात्र के लिए तो आवश्यक है ही, यानी हमारे लिए तो आवश्यक है ही, परंतु छात्र जीवन में इसका विशेष महत्व है। यानी सभी मनुष्य को सभी को समय का पालन करना जरूरी होता है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में समय का सदुपयोग करना, समय का विशेष महत्व होता है। परीक्षा के दिनों में एक एक क्षण कीमती होता है। जब आपकी परीक्षा आती है उस समय ना, आपको एक क्षण भी बेकार नहीं करना चाहिए। हर समय आपको कुछ न कुछ सीखते, पढ़ते, लिखते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि समय फिर नहीं आएगा। आप बाद में परीक्षा हो जाने के बाद आप कितना भी पढ़ लोगे तो आप सोचो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, समय निकल जाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, केवल पछताना पड़ेगा। इन दिनों समय का सदुपयोग करने वाला छात्र सर्वोच्च सफलता पाने का अधिकारी बनता है। बात भी सही है। परीक्षा के समय जो छात्र खूब मेहनत करता है वही फर्स्ट क्लास आता है, टॉप करता है। यदि छात्र जीवन से ही समय का सदुपयोग करने की आदत पड़ जाएगी, स्टूडेंट लाइफ में अगर ये आपकी हैबिट हो जाएगी, तो व्यक्ति को जीवन में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। बात भी सही है। अगर स्टूडेंट लाइफ में, चाइल्डहुड में अगर आपने गुड हैबिट सीख लिए, तो बाद में आपको वो पूरे जीवन वह हैबिट्स बनी रहेगी, आपको वह आदत जाएगी ही नहीं, और फिर आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। अतः मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह समय का सदुपयोग करे, यानी हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। CBSE, ICSE और स्टेट सिलेबस हमने पूरा बताया है। आप मेरे चैनल पर उमेश चंद यादव या हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर प्ले लिस्ट में ढूंढिए, अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बंधु रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी कुछ जानकारी मिले, उनका भी ज्ञान बढ़े, उनका भी फायदा हो। कहते हैं कर भला तो हो भला। आपके शेयर करने से उनका ज्ञान बढ़ेगा, वे आपको दिल से धन्यवाद देंगे और मेरी मेहनत भी सफल होगी। मैंने मेहनत किया है कि आप सबका फायदा हो। देखिए, कई बार ना ये भी आपसे पूछ दिया जाता है मित्रता, तो मित्रता का आशय क्या होता है, सच्चे मित्र की पहचान क्या होती है, मित्रता सच्ची मार्गदर्शक, मित्रता सुखों की जननी, यानी मित्र रहते हैं तो हम हर समय सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। कभी भी हमें किसी भी मुश्किल में, परेशानियों में मित्रों के साथ हम बैठ करके बात करके अपना कष्ट दूर कर लेते हैं, मन हल्का हो जाता है। तो इस बात पर भी अगर इस तरह का कुछ लिखना रहे तो आप देखिए, ये मैं लिख तो नहीं, आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप चाहे तो आप इसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आज की कक्षा यहीं तक, फिर मैं कुछ नया लेकर आपके साथ प्रस्तुत रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंदी।